हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 8 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यवेक्षक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किसने दक्ष एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये दक्ष एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है ये आरबीआई ने किया हुआ। इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल इसका पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अक्टूबर 2022 को दक्ष नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये बैंकों और एनबीएफसी जैसे पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति में और सुधार लाने के उद्देश्य से अनुपालन आवश्यकताओं को और अधिक निगरानी करेगा। यह साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण को भी सक्षम करेगा। आरबीआई के बारे में बात करें, इसका सबको पता है मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में आता है और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस टास्क फोर्स का गठन किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने जो टास्क फोर्स गठन किया है, चीता टास्क फोर्स। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का गठन चीतों के स्वास्थ्य के प्रगति की समीक्षा, निगरानी करने, क्वारंटाइन करने और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की निगरानी करने के लिए किया गया है। ये 2 साल की अवधि के लिए काम करेगी। ठीक है, सबको पता है कि अभी क्या है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे 8 चीते लाए गए हैं इसमें, क्योंकि चीते के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसमें वृद्धि के लिए ये भारत सरकार का एक अनोखा प्रयास है। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किए हैं भूपेश बघेल ने किए हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसका डिटेल देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राज्य में 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक में टीम और सिंगल श्रेणी में 14 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। गिल्ली डंडा, पिट्टूल, लंगड़ी दौड़, बंटी बिलास, फुगड़ी और गेड़ी दौड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। यानी जो देसी खेल हैं वो भी रहेंगे और जो आपका राजकीय खेल है ये सब शामिल होंगे इसमें। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल इसमें अनसुईया उइके हैं, भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री हैं। एक सदनी यहाँ का विधानमंडल है, 90 विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 5 और लोकसभा सीटें कितनी है? 11 हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है और इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। इसके आसपास के राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सबको ये टच करता है। ठीक है, यहाँ पे गुरु घासीदास, इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे आता है ना। महानदी यहीं से निकलती है और महानदी के बेसिन को यहाँ पे धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें सब आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कितने रुपए तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग की कोई शुल्क नहीं लगेगा? 2000 तक का ट्रांजेक्शन इसमें फ्री रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा रुपए क्रेडिट कार्ड में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एमपीसीआई ने सूचित किया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पे 2000 रुपए तक का लेन देन पे कोई शुल्क नहीं रहेगा। रुपए क्रेडिट कार्ड पिछले 4 वर्षों से उपयोग में है। इस श्रेणी के लिए अनिल मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होगा। आरबीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की भी मंजूरी दे दी है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 12 नवंबर को। इसका डिटेल देखते हैं। लंबित मामलों के निपटारे के लिए 12 नवंबर 2022 को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में करीब 6,08,000 उपभोक्ता मामले लंबित हैं। बीमा में 1,68,000 से अधिक, बैंकिंग में 71,000 से अधिक और बिजली विभाग में 33,000 से अधिक लंबित मामलों की पहचान की गई है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रयोगशालाओं में मानकों और गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये क्या है? टीआईसी के साथ किया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय जो भारतीय मानक ब्यूरो ने परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणन परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। वे प्रयोगशालाओं में मानकों और गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता प्रथाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगे। टीआईसी जो है काउंसिल एक वैश्विक व्यापारिक संगठन है जो स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणन उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत मानकीय ब्यूरो के अंतर्गत आता है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हाल ही में एसआरएस डाटा के अनुसार भारत में 10 वर्षों में
प्रजनन दर में कितने परसेंट गिरावट आई है? तो ये आई है 20% गिरावट आई है। इसका डिटेल देखते हैं। तो सितंबर 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस डेटा 2020 के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में सामान्य प्रजनन दर जीएफआर में 20% की गिरावट आई है। जीएफआर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 1000 महिलाओं पे पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को संदर्भित करता है। भारत में औसतन जीएफआर 2008 से 2010 तक 86% था और 2018-20 के दौरान घट के ये 68% हो गया है। जम्मू कश्मीर में जीएफआर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है 29% की, भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में कितने लोगों को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार का मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, दो और मैं कल कर दूंगा, तो ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि किसको किसको ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो फिलहाल नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला है ये 3 लोगों को मिला हुआ है। कौन कौन है? तो एलिस वालियवस्की हैं, मेमोरियल हैं और सेंट्रल ऑफ सिविल लाइबर्टीज हैं। तो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस वालियवस्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। ये जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप अच्छे से ध्यान रखना है इसको 100%। बेलारूस के एलिस वालियवस्की 1980 के दशक में देश में लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक थे। 2021 का नोबेल पुरस्कार पत्रकार मारिया रसा और दिमित्री मुराटेव को दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको पिछला वाला भी आपको ध्यान रखना है, इस बार का भी ध्यान रखना है ना। अब बात करें नोबेल पुरस्कार, तो 5 इसमें भिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार उन लोग को दिया जाता है जो पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे अधिक लाभ प्रदान किया है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी और ये समारोह जो स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 2022 को, इस बार का होगा आपका समारोह। और प्रथम सम्मान जो मिला है ये 1901 में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरह का आपको इसमें ये लोगो भी है इसका। हाल ही में किस संस्था ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान घटा के 6.5% किया? तो ये क्या विश्व बैंक ने, इसका डिटेल देखते हैं। तो विश्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2022 को भारत के लिए अपने विकास 2022-23 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास को पूर्वानुमान को 7.5 से घटा के 6.5 कर दिया है। ये तीसरी बार है जब विश्व बैंक ने 2023 के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के पूर्वानुमान को संशोधित किया है। जून 2022 में इसने भारत के लिए अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को घटा के 7.5% किया था। इससे पहले अप्रैल 2022 में इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटा के 8% किया हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका जो विशिष्ट संस्था है पूरे वर्ल्ड के, इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके वास्तविक जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में ब्रिटेन में, और वाशिंगटन डीसी में या यूएसए में इसका क्या है, मुख्यालय है इसका। हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं प्रशांत कुमार नियुक्त किए गए हैं। अनुभवी बैंकर प्रशांत कुमार को 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने 6 अक्टूबर 2022 को कुमार की नियुक्ति की मंजूरी दी है। यह यस बैंक में शामिल होने से पहले कुमार एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक और सीएफओ भी थे। यस बैंक एक भारतीय बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पे आता है? मुंबई में आता है और इसको जो है 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आज का रहा करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इसी तरह करंट अफेयर्स जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत जाती है टेलीग्राम ओपन करने में तो 9630828149 ये मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।